जय सिया राम। हनुमान चालीसा की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है कि नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो लोग हनुमान जी का निरंतर जप करते हैं उनके तमाम तरह की जो पीड़ा है, रोग है, सबका नाश हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, सब दूर हो जाता है। ये गोस्वामी जी की अनुभव सिद्ध चौपाई है। ये सब अनुभव में आई हुई बातें हैं। अभी भी जो संत महात्मा हैं जिनको भरोसा है पूरा हनुमान चालीसा के इन चौपाइयों पे, हनुमान जी पे, उनके जीवन में ये सब चीज़ें घटित होती हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज तो ऐसे संत हैं जो घटित करा देते हैं भक्तों के जीवन में। एक ऐसा ही प्रसंग है। आमतौर पे लोग पूछते हैं कई बार कि हम निरंतर कैसे जप सकते हैं। बहुत सारे काम हैं, दिन भर निपटाने हैं काम, अपने दैनिक क्रियाएं हैं, रोज़ी रोज़गार है, तो फिर ये निरंतर जप कैसे हो सकता है। तो इसके लिए पहले बातें हुई हैं, बस अभी संक्षेप में समझ लें कि चाहे हम कोई भी काम करें, एक हनुमान जी की याद बनी रहे, एक टीस से उठती रहे मन में, एक हुक से उठती रहे, एक याद से आती रहे, बस समझ लीजिए कि यही निरंतर जप है। हमेशा एक याद का बने रहना या फिर रह रह करके याद आना। जैसे कोई अपना जब प्रिय होता है तो हम चाहे किसी भी कार्य में लगे हों, हम अपने को कहीं भुलाएं, जो चीज़ें हमारे हृदय में गढ़ जाती हैं वो रह रह करके याद आती हैं। तो इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है संक्षेप में अगर हम इसको बात करें तो। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा। उसके ये अलौकिक यथार्थ में अलौकिक बाबा नीम करोली जी महाराज का अलौकिक प्रसंग, ये बच्चन सिंह जी की लिखी हुई किताब है जिसमें उन्होंने बाबा जी के संस्मरणों का संकलन किया है, उन्होंने इकट्ठा किया है। तो एक व्यक्ति की उन्होंने चर्चा की है और ये रहने वाले हैं इधर अलीगढ़ के। बताते हैं कि एक बार वो बीमार पड़े, फेफड़े में कुछ परेशानी थी उनको और बहुत दिनों तक अस्पताल में थे, लगभग 10-12 दिनों से अस्पताल में ही थे। कब घर लौटेंगे डॉक्टर्स कुछ स्पष्ट तौर पे बता नहीं पा रहे थे और सन 1962 की ये बात है। तो कब घर लौटेंगे, स्वस्थ होंगे भी कि नहीं होंगे, ये बड़ी मुश्किल स्थिति थी। उन व्यक्ति की जो पत्नी थी वो बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त थी, यानी उन व्यक्ति के ससुराल वाले जो लोग थे वो बाबा के भक्त थे। और विवाह के बाद हालांकि उनकी पत्नी बाबा जी के बारे में अक्सर चर्चा करती थी कि एक बहुत बड़े संत हैं, अलौकिक संत हैं, हमारे घर पे वहाँ पे आया करते थे, वहाँ मायके में, आप भी कभी उन्हें बुलाइए। लेकिन ये चूँकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे और जिसको प्रगतिशील विचारधारा के उन दिनों में तो और ज़्यादा ये सब बातें चलती थी काफ़ी, तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, हमारा कोई विश्वास नहीं है साधु संतों में, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। उन्होंने कभी बाबा के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। पत्नी ने जब जब ये बातें उठाई उनको चुप करा दिया, उनका मुंह बंद करा दिया, डांट भी दिया कि क्या बाबा लोगों की बातें करती रहती हो, बेकार का, चुप करा दिया। तो लेकिन जब वो बीमार पड़े और सेवा शुश्रूषा के लिए उनकी पत्नी बैठी रहती थी और पूरी तरह से असहाय असमर्थ हो ही चले थे, तब भी उनकी पत्नी बैठ करके सिरहाने उनके बैठ करके और बाबा के ही किस्से कहा करती थी। कह रहे बाबा जी आ जाते कहीं से, एक उन्हीं का भरोसा है, वो आशीर्वाद दे देते तो सब चीज़ें ठीक हो जाती। उन्होंने कईयों के जीवन को बदला है, बहुत सारे संकटों को हरा है। लोग उनको तो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति कहते हैं, समझिए कि वही हनुमान जी हैं। इस तरह की बातें उनको कहा करती थी। और व्यक्ति की जब सब उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से तो अभी बातें आ रही थी कि पता नहीं कब ठीक होंगे, नहीं होंगे, घर लौटेंगे भी कि नहीं लौटेंगे, इस तरह की बातें वो सुनते थे, तो मन में सहसा बाबा के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। और जब परेशानी में होते थे तो पत्नी की बात याद आती थी कि वो कहती है बाबा के बारे में, तो जैसे डूबते को तिनका का सहारा चाहिए होता है, तो उन्हें लगा कि शायद ये जो बाबा हैं अब यही बचा सकते हैं, यही उबार सकते हैं। बहुत से लोग लेकर के भेजते भी हैं कि अब हनुमान जी कब कृपा करेंगे, इतने दिनों से हम पूजा करें, इतने दिनों से पाठ कर रहे हैं। तो जिन लोगों से हमारी बातचीत कभी हो जाती है तो उनको तो हम बताते हैं कि देखिए कृपा तो क्षण भर में हो सकती है, अभी की अभी चीज़ें बदल सकती हैं, इसमें कोई बहुत लंबा समय नहीं लगता। हनुमान जी जब प्रसन्न हो जाएं तो अभी की अभी चीज़ें बदल जाती हैं, सब बदल जाता है। तो उनके मन में इस तरह की बातें आ रही थी कि अब एक बाबा का ही भरोसा है। पत्नी भी अक्सर उन्हीं के गुण गाती है, ससुराल वाले जो लोग हैं बाबा के किस्से कहते थकते नहीं हैं। तो बाबा के प्रति विश्वास जमने लगा।
पत्नी ने फ़ोटो भी दिखाई थी पहले कि ये है बाबा नीम करोली जी महाराज। तो याद करने लगे उनको और लगने लगा कि अब एक वही है जो उन्हें बचा सकते हैं। बाबा से कोई लगाव नहीं था, उन्होंने कोई पूजा पाठ नहीं की थी, बाबा को याद नहीं किया था, बाबा के प्रति भक्ति का दिखावा तक भी नहीं किया था। भीतरी भक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, झूठा भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि हाँ हाँ हम बाबा को मानते हैं, ये भी नहीं कहा था, कभी नहीं बाबा का नाम लिया था, बल्कि वो तो चुप करा दिया करते थे। लेकिन इस बार न जाने ऐसा क्या हुआ कि सब ओर से उनका जो भरोसा है उठ चुका था, आस टूट चुकी थी। एक उम्मीद, एक भरोसा, एक सहारा बाबा नीम करोली जी महाराज में ही दिख रहा था। लग रहा था कि अब एक वही है जो उबार सकते हैं, बचा सकते हैं। और बाबा भी ऐसे कि उनकी पुकार सुन कर के आ भी गए। हॉस्पिटल में वो लेटे हुए थे, बाबा न जाने कहाँ से हॉस्पिटल में आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें, कोई नहीं था उस वक्त, पत्नी भी संभवतः घर चली गई थी, अकेले अस्पताल के बिस्तर पे पड़े हुए थे। बाबा आकर खड़े हो गए वहाँ। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें कि ये तो वही बाबा है नीम करोली जी महाराज जिनके बारे में पत्नी चर्चा करती है। बाबा वहाँ खड़े रहे और कहा कि अब तू स्वस्थ हो जाएगा, और तुरंत वहाँ से निकल गए। एक क्षण भी रुके नहीं और वहाँ से निकल गए। और वाकई स्थिति में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगे, स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने पत्नी से कहा कि वो तो बाबा आए थे मिलने के लिए, हमें आशीर्वाद देकर चले गए। पत्नी की आंखें भीग गई, भर आई, चूँकि वो बाबा के बारे में तो पहले से परिचित थी, उन्हें किसी विश्वास की आवश्यकता जमाने की तो थी नहीं। वो बाबा के इस लीला पे द्रवित हो उठी, भरोसा और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि बाबा को बुलाइए आप अपने घर पे। तो बाबा का जाना अलीगढ़ होते रहता था। पता चला कि बाबा एक जगह पर ठहरे हुए हैं। वो सभी पति पत्नी गए, बाबा को बुला कर लाया। उसके बाद तो ये स्थिति हो गई कि जब भी अलीगढ़ में बाबा जाते थे तो उनके घर भी जाते थे, और जब भी पहुंचते थे कहते थे अब तुम स्वस्थ रहोगे, अब तुम स्वस्थ रहोगे। बस एक ही लाइन कहते थे, अब तुम स्वस्थ रहोगे। और हुआ भी ऐसा ही, वो स्वस्थ रहे और जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब बाबा की कृपा से सब पूरी होती रहीं। तो बाबा ऐसे हैं कि भले ही बहुत दिनों से कोई भक्ति ना कर रहा हो, कोई बहुत कठिन तपस्या, साधन, पूजन, होम ये सब ना कर रहा हो, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है कि जो हृदय का जुड़ाव है वो तार कहीं न कहीं जाकर के मिल जाता है। वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही एक जुड़ाव महसूस होता है उसी क्षण कृपा घटित हो जाती है। इसलिए इसका कोई स्पष्ट सूत्र नहीं दिखाई देता कि हम इतने तप करेंगे, इतने जप करेंगे, इतने होम करेंगे तभी कुछ चीज़ें घटित होंगी, उसका प्रतिफल मिलेगा। जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो होम हवन करते हैं, जो हनुमान चालीसा, उसका प्रतिफल तो मिलेगा, लेकिन कृपा ये तो उससे बढ़कर के है। और ये तब घटित होती है जब व्यक्ति आश्रय लेता है, जब व्यक्ति का भरोसा बढ़ जाता है। सिर्फ आश्रय, वे पूजा पाठ एक जगह है, उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन व्यक्ति जब आश्रित हो जाता है, जैसे ही हनुमान जी के प्रति, बाबा नीम करोली जी महाराज के प्रति, तो ये जो आश्रय है उनके सिवाय कोई दूसरा नहीं, वहाँ के सिवाय कोई ठौर नहीं, उस आश्रय के सिवाय कहीं कोई आश्रय नहीं। ये स्थिति जैसे ही होती है तत्क्षण कृपा हो जाती है और उसी क्षण चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए बहुत लंबे समय के इंतज़ार की भी आवश्यकता नहीं होती है, तार जुड़ भर जाए बस चीज़ें उसी क्षण बदल जाती हैं। तो बड़े दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। और हनुमान जी तो संकट मोचन ही है, संकटों के निवारण के लिए ही इस धरा पर उनका आगमन हुआ है। जो लोग भी सच्चरित्र हैं, अच्छे आचरण वाले लोग हैं, राम जी के भक्त हैं, उनकी मदद तो हनुमान जी वैसे ही कर देते हैं। इसलिए बहुत दयालु हैं हनुमान जी। जय सिया राम।